हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ऐसे ही या मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दब। कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसे शुरू से अंत तक देखें। प्रेरणादायक कहानी, एक माँ और बेटे की कहानी। एक बार एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक छोटा सा गांव में रहता था। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का था। वह मेहनती और दयालु था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार पड़ गई। वह बहुत कमजोर हो गई थी। अर्जुन बहुत चिंतित था। वह अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि वह एक डॉक्टर को बुलाए। अर्जुन के पिता ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अर्जुन की माँ की जांच की और कहा कि वह बहुत बीमार है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। अर्जुन के माता पिता अर्जुन की माँ को अस्पताल ले गए। अर्जुन अपनी माँ के साथ अस्पताल में रहा। वह उनकी देखभाल करता था और उन्हें ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करता था। अर्जुन की माँ कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रही। अर्जुन ने उनके साथ रहने के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया। वह अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अंत में अर्जुन की माँ ठीक हो गई। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अर्जुन बहुत खुश था। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। अर्जुन ने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया था। उसने उसकी देखभाल की थी और उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अर्जुन का प्यार और देखभाल ने उसकी माँ को ठीक करने में मदद की। इस कहानी की सीख। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे सबसे प्यारे लोग हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए, और अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके बात माननी चाहिए। और एक कहानी सुनाए। एक जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और उस पेड़ को उखाड़ फेंका जिसमें चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया की मौत हो गई उतने ऊपर से गिरने के कारण, लेकिन उसके दोनों बच्चे बच गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऋषि ने जंगल में घूमते हुए 2 छोटे पक्षियों को देखा। उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे की देखभाल कर रहे थे। ऋषि ने पक्षियों को अपने आश्रम में ले जाया और उन्हें प्यार से पाला। धीरे धीरे पक्षी बड़े हो गए। एक पक्षी ने ऋषि के आश्रम में ही रहना पसंद किया, जबकि दूसरा पक्षी जंगल में वापस जाना चाहता था। ऋषि ने पक्षियों को अपनी इच्छानुसार जाने दिया। जंगल में वापस जाने वाला पक्षी एक डाकू के गुफा में रहने लगा। वह डाकुओं के साथ चोरी और लूट में शामिल हो गया, लेकिन वह हमेशा अपने साथी पक्षी को याद करता था। एक दिन ऋषि के आश्रम में रहने वाला पक्षी जंगल में घूम रहा था। वह अपने साथी पक्षी को खोज रहा था। वह डाकू के गुफा के पास पहुंचा और अपने साथी पक्षी को देखा। वह बहुत खुश हुआ और उसके साथ वापस आश्रम आ गया। ऋषि ने दोनों पक्षियों को समझाया कि बुराई का साथ करना गलत है। उन्होंने पक्षियों को बताया कि हमेशा अच्छाई के साथ रहना चाहिए। दोनों पक्षी ऋषि की बात मान गए और हमेशा अच्छाई के साथ रहने का फैसला किया।